भारत 2022 में मोबाइल नेटवर्क की एक नई पीढ़ी में कदम रखने जा रहा है। शुरुआत 13 मेट्रो शहरों से होगी, जहां 5G नेटवर्क लॉन्च करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 5G की इंटरनेट स्पीड 4G से 10 गुना ज़्यादा होगी, यानी व्हाट्सएप कॉलिंग हो या HD मूवी डाउनलोड, सब कुछ बहुत आसानी से हो जाएगा। ये तो हुई आपको मिलने वाली सर्विस की बात, लेकिन सभी के मन में सवाल है कि इस सुपरफास्ट सर्विस के लिए हमें कितनी कीमत अदा करनी पड़ेगी। 5G सर्विस 4G की तुलना में महंगी होगी या सस्ती? क्या 5G के महंगे स्पेक्ट्रम की वसूली 4G प्लान्स के रेट बढ़ाकर की जाएगी? भारत में 3 टेलीकॉम कंपनियां 5G लेकर आ रही हैं, जियो, एयरटेल और VI। किसी कंपनी ने अब तक अपने 5G डेटा प्लान की कीमतों के बारे में कोई खुलासा नहीं किया है, इसलिए 5G टैरिफ कितने के होंगे ये ठीक ठीक बता पाना मुश्किल है। दुनिया के जिन देशों में 5G सर्विस लॉन्च हो चुकी है, वहां से एक ट्रेंड जरूर समझा जा सकता है। दुनिया में सबसे पहले साउथ कोरिया ने दिसंबर 2018 में 5G सर्विस लॉन्च की थी। इसके बाद मई 2019 में स्विट्जरलैंड, UK और अमेरिका ने भी 5G लॉन्च कर दी। अब तक 61 से ज्यादा देशों में 5G शुरू हो चुकी है। हम यहाँ दुनिया की कुछ चुनिंदा टेलीकॉम कंपनियों के 4G और 5G टैरिफ प्लान्स की तुलना कर रहे हैं। ये आंकड़े एक महीने के अनलिमिटेड प्लान्स के हैं। LGU जो कि साउथ कोरिया की कंपनी है, वो 4G के लिए 5,278 रुपये चार्ज करती थी और 5G के लिए 5,650। वेरिजोन जो अमेरिका की कंपनी है, वो 4G के लिए 2,974 रुपये चार्ज करती थी और 5G के लिए 4,312। सनराइज जो कि अमेरिकन कंपनी है, वो 4G के लिए 6,245 रुपये चार्ज करती थी और 5G के लिए 6,988 रुपये। KT जो कि साउथ कोरियन कंपनी है, वो 4G के लिए 2,676 रुपये चार्ज करती थी और 5G के लिए 6,469 रुपये। स्विसकॉम जो कि स्विट्जरलैंड की कंपनी है, वो 4G के लिए 5,335 रुपये तो 5G के लिए 10,705 रुपये चार्ज करती थी। SK जो कि साउथ कोरियन कंपनी है, वो 4G के लिए 6,245 रुपये चार्ज करती थी और 5G के लिए 6,914 रुपये। साफ है कि दुनिया की बड़ी टेलीकॉम कंपनियों के अनलिमिटेड 5G प्लान्स 4G की तुलना में महंगे हैं। कंपनियों ने अपने अपने हिसाब से 10% से 40% तक की बढ़ोतरी की है। भारत में जब 5G सर्विस लॉन्च होगी तो यही ट्रेंड देखने को मिल सकता है, यानी भारत में भी 5G प्लान्स 4G के मुकाबले 10 से 40% तक महंगे हो सकते हैं। याद कीजिए 2G का दौर, जब 1 GB डेटा में पूरा महीना गुजर जाता था। 3G आने के बाद डेटा की खपत बढ़ी और 4G आने के बाद तो रोजाना 1 से 2 GB डेटा खर्च होने लगे। जाहिर है 5G आने के बाद डेटा की खपत कई गुना बढ़ जाएगी। इंडिया मोबाइल ब्रॉडबैंड इंडेक्स 2021 के मुताबिक 2020 में भारत में डेटा की खपत 36% बढ़ी है और आगे भी जारी रह सकती है। ऐसे में एक्सपर्ट्स उम्मीद जता रहे हैं कि 5G का अनलिमिटेड प्लान भले ही महंगा हो, लेकिन 1 GB 5G डेटा की औसत कीमत 4G की तुलना में कम हो सकती है। इजराइल में 1 GB की औसत कीमत 372 रुपये है, इटली में 20.08 रुपये, इक्वेटोरियल गिनी में 3,718 रुपये, भारत में 50.57 रुपये और मलावी में 1,893 रुपये। भारत की टेलीकॉम कंपनियों ने हाल ही में अपने टैरिफ के रेट 20 से 25% तक बढ़ाए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जल्द ही इसमें और बढ़ोतरी की जा सकती है। इसकी वजह 5G के महंगे स्पेक्ट्रम की खरीद के लिए पैसे की जरूरत और कंपनियों का बढ़ा हुआ कर्ज है। क्रिस्टल रिसर्च की डायरेक्टर ईशा चौधरी के मुताबिक अमेरिका, चीन और साउथ कोरिया जैसे देशों में 1 GB डेटा की कीमत $8 से $10 के बीच है, जबकि भारत में ये $1 से भी कम है। ऐसे में कंपनियों के पास टैरिफ महंगे करने का स्कोप है। हालांकि ये इस साल के अंत तक हो सकता है। सभी कंपनियों का फोकस अपना ARPU बढ़ाने पर है। केंद्र सरकार ने कहा है कि मार्च-अप्रैल 2022 तक 5G इंटरनेट स्पेक्ट्रम के लिए बोली लगाई जाएगी। 5G शुरू करने वाली टेलीकॉम कंपनियों ने टेस्ट और ट्रायल पूरी कर लिए हैं। 5G इंटरनेट शुरू करने को लेकर आखिरी फैसला टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया TRAI को लेना है। भारती एयरटेल ने
एरिक्सन के साथ मिलकर हैदराबाद में कमर्शियल 5G इंटरनेट सेवा की सफलतापूर्वक टेस्टिंग भी कर ली है। 2019 में ही जियो ने 5G नेटवर्क सेवा विस्तार के लिए देश भर में इंटरनेट नेटवर्क विस्तार के लिए काम शुरू कर दिया था। आज की इस न्यूज़ में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।